कभी सोचा है नल में जो पानी आता है वो आता कहाँ से है, या फिर जब हम उसे सिंक में बहा देते हैं तो वो जाता कहाँ है। आज ना हम पानी के इसी छुपे हुए अदृश्य सफर को समझने वाले हैं, उसके जंगल से हमारे घरों तक और फिर वापस जाने की पूरी कहानी। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसे हम सब रोज अनदेखा कर देते हैं। हमने पानी इस्तेमाल किया और वो बस आंखों से ओझल हो गया। लेकिन सच तो ये है कि हमारे घरों से निकलने के ठीक बाद ही पानी की असली और काफी उलझी हुई कहानी शुरू होती है। देखिए, पानी के इस सफर को समझने के लिए हमें दो एकदम अलग अलग दुनियाओं में झांकना पड़ेगा। एक तरफ है प्रकृति का हजारों साल पुराना अपने आप को साफ करने वाला सिस्टम, और दूसरी तरफ है हमारे शहरों का बनाया हुआ पाइपों और मशीनों का एक बहुत बड़ा जाल। तो चलिए कहानी की शुरुआत प्रकृति की दुनिया से ही करते हैं। पानी का सफर, अगर हम उसके सबसे साफ, सबसे शुद्ध रूप की बात करें तो वो शुरू होता है एक जंगल से। जरा सोचिए, जंगल जो है वो इस धरती का असली नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और कमाल की बात यह है कि ये बिना किसी मशीन के काम करता है। अगर हमें जंगल की बनावट को समझना है तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ हमें मिलती है पेड़ों की कैनोपी, मतलब पेड़ों की शाखाओं से बनी एक घनी छत। यही छत बारिश की तेज बूंदों की रफ्तार को कम कर देती है, उन्हें सीधे जमीन पर टकराने से रोकती है। इससे होता यह है कि मिट्टी अपनी जगह पर बनी रहती है, बहती नहीं। पता है, जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, वो तो एक जीती जागती कई मंजिला इमारत जैसा है। सबसे ऊपर कैनोपी, उसके नीचे झाड़ियों की एक लहर, और फिर सबसे नीचे घास और जड़ी बूटियों की परत। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, पानी को सोखते हैं, जमीन को बचाते हैं। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। और हाँ, ये पूरा सिस्टम जिंदगी से भरपूर है, जहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे घास को कोई कीड़ा खाता है, उस कीड़े को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप, और फिर सांप को बाज। ये जो फूड चेन है, ये सिर्फ शिकार की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जंगल का संतुलन कितना नाजुक है और हर चीज कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती है। लेकिन शायद सबसे कमाल की बात यह है कि जंगल खुद को जिंदा कैसे रखता है। जब पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। अब ये ह्यूमस मिट्टी के लिए एक सुपर फूड जैसा है, जो नए पौधों को उगने की ताकत देता है। ये है प्रकृति का अपना एकदम परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम। तो कुल मिलाकर जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो हमारे ग्रह के हरे फेफड़े हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं। वही बारिश करवाते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़कर रखते हैं और खुद को जिंदा भी रखते हैं। वाकई एक आत्मनिर्भर, एकदम परफेक्ट सिस्टम। चलिए अब इस खूबसूरत जंगल से निकलकर हम आते हैं अपने शहरों में, वो जगह जहां इंसानी दखल के बाद पानी का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। हम हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, है ना? ये याद रखने के लिए कि साफ पानी कितना ज़रूरी है, कितना कीमती है। पर मज़े की बात देखिए, हम इसी कीमती साफ पानी को हर रोज़ इस्तेमाल करके गंदे पानी में बदल देते हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्ट वाटर। इसी गंदे पानी को टेक्निकली सीवेज या मलजल कहा जाता है। इसमें ना कई तरह की घुली हुई खतरनाक अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंटैमिनेंट्स या संदूषक। तो सवाल ये है कि इस पानी में आखिर होता क्या क्या है। तो देखिए, हमारे वेस्ट वाटर में सबसे पहले तो होती है ऑर्गेनिक गंदगी, जैसे कि इंसानी मलमूत्र, बचा हुआ खाना, तेल, ये सब। फिर आती हैं इनऑर्गेनिक चीजें, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकले नाइट्रेट्स और भारी धातुएं। और हाँ, सबसे खतरनाक होते हैं माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया और दूसरे जीव, जो हैजा और टाइफॉइड जैसी जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस जहरीले पानी का आखिर किया क्या जाता है। इसे कहीं तो साफ करना पड़ेगा ना। इसका जवाब है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या शॉर्ट में कहें तो WWTP। चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं कि पानी को साफ करने का ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप है फिल्टर करना, बिल्कुल एक बड़ी सी छलनी की तरह। पानी को एक जाली से गुजारा जाता है, जो प्लास्टिक, कपड़े, डिब्बे जैसे बड़े कचरे को वहीं रोक लेती है। इसके बाद पानी के बहाव को धीमा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, रेत और कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाते हैं
और आखिर में पानी को एक बहुत बड़े टैंक में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां मल जैसी भारी गंदगी भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। अब ये जो नीचे गंदगी जमा हुई है ना, इसे कहते हैं स्लज। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, इस स्लज को फेंका नहीं जाता, बल्कि इसे एक बंद टैंक में डाला जाता है, जहाँ बैक्टीरिया इसे सड़ाते हैं और इस प्रोसेस से बनती है बायोगैस। जी हाँ, वही बायोगैस जो ईंधन या बिजली बनाने के काम आ सकती है, मतलब सीधे सीधे कचरे से एनर्जी। अब बारी आती है बायोलॉजिकल सफाई की। जो पानी अब तक साफ हो चुका है, उसमें हवा पंप की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी एक्वेरियम में करते हैं। ये हवा अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, जो पानी में बची खुची गंदगी को खाकर खत्म कर देते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेप, डिसइंफेक्शन। पानी में क्लोरीन या ओजोन मिलाया जाता है ताकि एक भी खतरनाक कीटाणु जिंदा न बचे। और बस, अब ये पानी इतना साफ है कि इसे सुरक्षित रूप से नदियों में वापस छोड़ा जा सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है तो बहुत इम्प्रेसिव, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस कहानी की शुरुआत हमारे ही घरों से होती है। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें इस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो सवाल ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? जवाब बहुत आसान है। खाना पकाने के बाद जो तेल या घी बच जाता है, उसे कभी भी सिंक में नहीं डालना चाहिए, वो पाइप को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह पेंट, पुरानी दवाइयाँ या रुई जैसी चीजें हमेशा कूड़ेदान में जानी चाहिए, नाली में नहीं। क्यों? याद है वो अच्छे बैक्टीरिया जो पानी साफ कर रहे थे? ये केमिकल सीधे जाकर उन्हें ही मार देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, पेंट साफ करने वाले सॉल्वेंट्स या वो पुरानी दवाइयाँ जिन्हें हम नाली में बहा देते हैं, ये सब सीधे जाकर उन मददगार बैक्टीरिया को ही खत्म कर देते हैं। मतलब हम अनजाने में उसी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं जो हमारे ही पानी को साफ करने के लिए बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि समाधान सिर्फ बड़े सीवेज सिस्टम में ही है। जहाँ ये सिस्टम नहीं है, वहाँ भी कई स्मार्ट तरीके मौजूद हैं, जैसे सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट और यहाँ तक कि वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट भी, जो केंचुओं की मदद से इंसानी मलमूत्र को बहुत अच्छी खाद में बदल देते हैं। और कभी-कभी तो सबसे अच्छा समाधान हमें प्रकृति में ही मिल जाता है। पता है, अगर सीवेज के तालाबों के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए जाएं, तो वो गंदे पानी को तेजी से सोख लेते हैं और बदले में हवा में बिल्कुल साफ पानी की भाप छोड़ते हैं। है ना प्रकृति और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल? तो आखिर में पूरी कहानी इस एक चीज पर आके टिक जाती है, सिर्फ एक चीज। हर बार जब हम सिंक का नल खोलते हैं या टॉयलेट को फ्लश करते हैं, हम एक फैसला लेते हैं। हमारा वो एक छोटा सा काम पानी के इस पूरे लंबे सफर पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, या तो उसे बेहतर बनाने के लिए या फिर बिगाड़ने के लिए। तो ये विश्लेषण मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे पास पानी को साफ करने के लिए वाकई एक कमाल का सिस्टम है, लेकिन क्या हम एक कदम और पीछे जाकर ये सोच सकते हैं कि हम शुरू से ही कम कचरा कैसे पैदा करें? शायद असली समाधान पानी को साफ करने में नहीं, बल्कि उसे गंदा होने से बचाने में है। इस पर सोचिएगा जरूर।